राष्ट्रगाथा के इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से अनजान, अज्ञात वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन किसी का नाम इतिहास के अंदर नहीं। मैं आज 661 वीडियोज आप तक जो पहुंचाई है, उसमें जितने लगभग 1900 से ऊपर ज़्यादा मैं वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला चुका हूं जो अज्ञात हैं, अनजान हैं। अभी इसी 190 वर्ष में 1757 से 1947 के बीच में अभी और 200-250 क्रांतिवीर वीरांगनाएं मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। हाँ, आज जो उस महान श्रृंखला के साथ जो नाम जुड़ रहा है, एक नहीं दो, अरे दोनों बहनें, कल्याणी देवी और वीना दास। आपको लगेगा कि ये कल्याणी देवी और वीना दास, इसे रहस्य को तो समझना है। यद्यपि वीना दास के ऊपर आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे, परंतु उन्हीं की बड़ी बहन कल्याणी देवी का भी उनको बनाने में और देश की स्वतंत्रता में योगदान जो है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं भाई। चलिए पहले कल्याणी देवी की बात करते हैं। कलकत्ता में एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री वेनी माधव दास अपने समय के बहुत ही सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ाया हुआ था। श्री सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार किया कि उनके चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में उनके गुरु श्री वेनी माधव दास का भी बहुत बड़ा हाथ रहा था। श्री वेनी माधव दास की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम कल्याणी देवी था। बड़ी पुत्री का नाम था कल्याणी देवी। कल्याणी देवी स्वयं फैजुनिसा गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका हो गई थी और अपनी छात्राओं को क्रांति के पथ पर अग्रसर करने में लगी रहती थी। कल्याणी देवी ही स्टीवेंस महोदय के बंगले तक शांति घोष और सुनीति चौधरी को बग्गी में छोड़ आई थी। ये भी 2 कमाल की बालिकाएं थीं, शांति घोष और सुनीति चौधरी। इनके अलग से भी मैंने एपिसोड आपको दिए हैं, पर आज इनका रेफरेंस जो है वो इतना ही है, यानी कल्याणी देवी का योगदान। इन दोनों बालिकाओं ने जिला मैजिस्ट्रेट श्री स्टीवेंस की हत्या कर दी थी। बाद में किसी और आरोप में, और या इस आरोप में भी कल्याणी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने लगभग 6 वर्ष की जेल की सजा काटी। श्री वेनी माधव दास की छोटी पुत्री का नाम वीना था, जिन पर आज हम और विशेष चर्चा करने वाले हैं। ये अपनी बड़ी बहन की भांति ही, बड़ी बहन कल्याणी देवी की भांति ही क्रांति के पथ पर अग्रसर हो चुकी थी। उन दिनों चटागांव, ढाका और कई स्थानों पर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया था। उन लोगों ने महिलाओं को भी कई प्रकार से अपमानित किया था। वीना दास ये सब देखकर तिलमिला उठी और उसने उन अत्याचारों का बदला लेने का संकल्प कर लिया।
क्रांतिकारी दल की तो वो सदस्य थी ही थी, पर उसके साथ साथ वीना दास ने असहयोग आंदोलन में खुलकर भाग लिया। लक्ष्य बड़ा था और उसे जेल का उपहार भी मिला। जेल में उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वे बच गए। जेल से छूटने पर वीना दास को बदला लेने का शीघ्र ही अवसर मिल गया। 6 फरवरी 1932 को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर मिस्टर स्टैनली जैक्सन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर स्नातकों को उपाधियां बांटने वाले थे। वीना दास को बीए ऑनर्स का उपाधि पत्र लेना था। हाँ, उसने निश्चय कर लिया था कि जब वो मुझे उपाधि पत्र देंगे तो मैं उन्हें दूसरी दुनिया पहुंचा दूंगी। 6 फरवरी 1932 को दीक्षांत समारोह आरंभ हो गया। हाँ, जब गवर्नर मिस्टर स्टैनली जैक्सन उपाधि पत्र बांट रहे थे और वीना दास का उपाधि पत्र लेने का क्रम आया, वह मुस्कुराती हुई गवर्नर मिस्टर स्टैनली जैक्सन के सामने पहुंची और अपने गाउन में छिपा रिवॉल्वर निकालकर गवर्नर पर गोली दाग दी। उसकी गोली ठीक निशाने पर लगी, लेकिन उसी समय एक और ने अधिकारी, विश्वविद्यालय के ही अधिकारी दिनेश चंद्र सेन ने इसको पकड़ने की, वीना दास को पकड़ने की कोशिश की तो एक गोली उस पर भी दाग दी। वो घायल होकर गिर गए। दूसरी गोली चलाने के लिए हाथ उठाया ही था कि कर्नल सुरावर्दी ने वीना दास का हाथ पकड़ लिया। वे गिरफ्तार कर ली गई। समस्त भारत में और विश्व में एक लड़की के साहस वाले इस कारनामे को देखकर सब तरफ चर्चा हो रहा था। एक बंद कमरे को अदालत का रूप देकर न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ हो गई। उस न्यायालय में केवल वीना दास के परिवार के ही लोगों को जाने की अनुमति थी। क्रांति भड़क उठेगी, इस भय से जनता को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। बचाव पक्ष के वकीलों के अतिरिक्त वीना दास ने स्वयं भी कोर्ट में एक लिखित पत्र पढ़ा। कानून के इतिहास में उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसके बयान का एक छोटा सा भाग आज मैं अभी लूंगा। शेषकाल क्या है वो छोटा सा भाग जो पढ़ा उसने। मैं स्वीकार करती हूं कि पिछले समारोह के अवसर पर सेनेट हाउस में मैंने गवर्नर पर गोली चलाई थी। उसका पूर्ण दायित्व मुझ अकेले पर ही है और कोई नहीं था उसमें। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों को अपमानित होते देखा था। इस जीवन से तो मरना ही बेहतर है, ये मेरे मन में आ गया था। लेकिन मरना ही है
तो शान से मरेंगे। ऐसे क्यों? मैंने उस तानाशाह सरकार को सबक देकर मरने का सोच लिया था। उसको सजा देकर, उसको मारकर, जिसने मेरे देश को परतंत्र कर रखा है, ऐसे दुष्ट फिरंगी विदेशी को मैं दंडित करके ही मरूंगी। अब ये एक लिखित पत्र कोर्ट के अंदर दिया गया है। अब ये वो मरी, वो बलिदान हुई, क्या हुआ, लेकिन अभी इनकी कार्रवाई अदालत की लंबी चलेगी और इनका अपना भी इसके आगे की, और अभी उस लिखित पत्र में और भी बहुत कुछ था, और उस लिखित पत्र के अतिरिक्त भी कोर्ट में क्या कुछ बोला वीना दास ने, इसको हम कल के एपिसोड में देखेंगे। अब सोचिए जरा, आज का ये कल्याणी देवी और वीना दास, कल्याणी देवी 6 साल की सजा भुगतने वाली और छात्रों को क्रांति के पथ पर ले जाने वाली, वो 2 लड़कियां जो शांति घोष और सुनीति चौधरी को बक्की में वहां छोड़ने वाली, जिन्होंने हत्या कर दी थी गवर्नर की, ऐसे ये दोनों बहनें और कल्याणी देवी के जीवन का प्रभाव इन पर भी था ही था, छोटी बहन के ऊपर। और वीना दास ने जो कमाल किया अपने जीवन में, ये हम दूसरे भाग में और भी अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम ये नहीं जानेंगे कि ये सब लोग एक लंबी 1900 से ऊपर की संख्या में बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग आप तक पहुंचा चुका हूं और यह अज्ञात है। बलिदान हो गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी यात्राएं सहते सहते वही दम तोड़ गए, और फांसी से भी भयंकर, बहुत भयंकर काला पानी का वो नरक, घोर नरक, जहां गए हुए कैदी 90% वही मर खप गए। इन सब का किसी का भी इतिहास में नाम नहीं, और इतिहास में नाम नेहरू और गांधी ने देश को आजादी लेके दी। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। इन दोनों ने एक लाठी नहीं खाई और इनकी जेलें भी सभी सुविधाओं से परिपूर्ण थी। अथॉरिटी के साथ निश्चित रहता था कब अंदर जाना है और कब बाहर आना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेहरू तक सत्ता पहुंचानी थी, गांधी को टूल किट के रूप में प्रयोग करना था। ये लंबा इतिहास इस तरह के काले पृष्ठ में समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूँ। नेहरू के 100 पापों के ऊपर भी विस्तार से कभी चर्चा करूँगा, कम से कम 100 पाप, महापाप। लेकिन ये देश अभी भी नेहरू के नाम पर कांग्रेस जो है बड़ा गर्व करती है। अरे वो गर्व करने लायक नहीं है, वो भारत माँ का बहुत बड़ा कलंक है। कब इस देश के देशभक्त लोग इस कलंक को मिटाने के लिए एक होंगे? जाति में बंटते रहोगे, जाति में बंटते रहोगे, जाति में बंट करके बंटोगे नहीं, कटोगे। ये क्यों नहीं समझ आता? इतिहास समझ नहीं आता। देश की आज़ादी के लिए जो लोग जा रहे हैं, जो लोग कुर्बान हो रहे हैं, जो चले गए, उनका तो हमने इस राष्ट्रगाथा चैनल में चर्चा की, परंतु फेसबुक में संपूर्ण क्रांति पेज पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह विज्ञान की कसौटी को माध्यम बना के मैं अपने सनातन की उस गौरवमयी गाथा को और इतिहास को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। सनातन बचेगा, हिंदू बचेगा, देश बचेगा, तभी देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए इन दोनों चैनल्स को अच्छी तरह से वॉच करिए। क्रांतिकारियों को जानना है तो राष्ट्रगाथा, अपने रॉयल जिसके ऊपर वो सनातन जो शाश्वत है, जिसके कारण हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु कहलाए, उसको भी जानना जरूरी है। अपनी विरासत को, गौरवमयी विरासत को, गौरवमयी अतीत को नहीं जानना चाहोगे
तो इन्हीं दोनों को जानने के लिए जो मैं आपके सामने समय समय पर ये ला रहा हूँ। आज कल्याणी देवी और वीना दास आपके सामने आई। वीना दास के जीवन का एक पक्ष मैंने आप लोगों के सामने रखा, शेष फिर कल। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।